ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धुपै स्वामी, मानस की गत एही। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरना न सकाऊं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। पूता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश रहाओ। पूता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो अमृत पीवो, सदा चिर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा। कब है न व्यापै चिंता, भंवर तुम्हारा ए मनो हो। हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो। जो बूंदै चातृक मौला, भंवर तुम्हारा ए मन हो। हर चरना हो कौला,
नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदें चात्रिक मौला। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर जी की गोद विच बैठ के खालसे का साजना दिवस उसनूं समर्पित रखे हुए गुरमत समागम दे विच आप सारे हाज़री भर रहे हो। सतगुर की पावन बाणी का पाठ, उस तो उपरंत सत्कारयोग भाई साहब होना के जथे पासों आप जी ने सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया। आओ शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका आपां पाठ सरवण किया है। ये पावन शब्द राग गुजरी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 496 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल जिन्हां ने जल पानी छक लिया है, बाहर बैठण की बजाय खड़े होने की बजाय अंदर आण के गुरु की गोद विच बड़े प्यार नाल सज के विचारां की सांझ पाईए। विचारां की आरंभता करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, विचारां की आरंभता करन तो पहला एक बार आओ सारी संगत रल के शब्द दियां तुकां दा पाठ कर लईए ताकि साडा मन गुरबाणी की विचार विच टिक सके। क्योंकि जिद्दां शरीर बैठा है, मन का भी एक थां ते बैठना बहुत जरूरी है। शरीर तो एक थां ते टिक जाता है पर मन की रफ्तार बहुत तेज है। मन भटकदा है, मन हवा की तरह तेज है। जिवें हवा वगदी होवे तार दे उत्ते पए हुए कपड़ियां नूं जमीन ते सुट दिंदी है, दरख्तां नालों पत्ते तोड़ दिंदी है। जिहड़ा मन है इहदी रफ्तार सब नालों वध तेज है। तुसीं अपने मन नूं किते लैके जाना है तो सिर्फ सोचण की जरूरत है। एक पल अख झमकण दे समय तो पहला तुहाडा मन उस जगह ते पहुँच जाएगा। हुण तुसीं अपने शरीर नूं घर लैके जाना होवे तुहानूं वक्त लगेगा। कोई 4 किलोमीटर दूर तो आया है, कोई 5, कोई 6, कोई 7, पर जे तुसीं अपना मन उत्थे लैके जाना अपने घर दे बाहर दे दरवाजे कोल ते तुहानूं उहदे लई वक्त लाउण दी लोड़ नहीं, सिर्फ सोचण दी जरूरत है। एक अख झमकण जितने समय तो भी पहला तुहाडा मन उस जगह ते पहुँच जाएगा। अज दुनिया दे लोग मन की शांति लई कई कर्म कर रहे हैं, मन के सुख लई क्लासां अटेंड कर रहे हैं, सैमीनार अटेंड कर रहे हैं, कई कई प्रकार दे अपनी जिंदगी दे विच उपाय कर रहे हैं। सतगुर ने इस मन नूं सियाणा बनाउण लई, सूझवान बनाउण लई, इस मन नूं नवें सिरों घड़न लई एडा वड्डा सानूं खजाना ज्ञान बख्शिश कीता है। आओ साध संगत विचारां की आरंभता करन तो पहला एक बार रल के शब्द दियां तुकां दा पाठ कर लईए ताकि साडा मन गुरबाणी दियां विचारां वास्ते तैयारी विच आ सके। आओ सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर आपां विचारां की आरंभता करते हैं। सारे हाज़री लवाओ। जिस सिमरत सब किल वेख नासैं, जिस सिमरत सब किल वेख नासैं, जिस सिमरत सब किल वेख नासैं, जिस सिमरत सब किल वेख नासैं,
पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो। वाह वाह, सारे कृपा करो। सो हर हर तुम सद ही जापो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। सतगुर तुमका होए दयाला, सतगुर तुमका होए दयाला। वाह वाह। संत सांग तेरी प्रीत, संत सांग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, कापड़ पत परमेश्वर राखी। भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत। वाह वाह। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। पवर तुम्हारा ए मन होवो, पवर तुम्हारा ए मन होवो। हर चरना हो कौला, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, नानक दास उन संग लपटायो। जो बूंदे चात्र कमौला, जो बूंदे चात्र कमौला। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो।
हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूरन आशा, रंग तमाशा पूरन आशा। कबै न व्यापै चिंता, कबै न व्यापै चिंता। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष। निमुख न बिसरो तुमको हर हर, निमुख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। साध संगत जी, गुरु साहब इस पावन शब्द द्वारा सानू जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, पूता, सारे बोलो पूता माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। साडे समाज विच मावां, दादे दादियां, नाने नानियां, पिता वड्डे हमेशा अपने बच्चों नूं असीसां दिंदे ने। तुसीं वेखो कुछ असीसां साडे समाज विच बहुत प्रचलित ने। असीं बच्चे नूं असीस दिंदे आ, पुत्र परमात्मा तैनूं विद्या दा दान देवे, तू पढ़े, पुत्र तेरी लंबी उम्र होवे, तेरे कोल दुनिया दे धन पदार्थ होण। औरत नूं असीस दिंदे आ, तू सदा सुहागन रह के जीवन जीवे। इस समाज विच वड्डियां कोलों असीसां मिलदियां ने। मन लो एक बच्चे नूं ये असीस मिली है, तेरी लंबी उम्र होवे, तेरे कोल विद्या होवे, तेरे कोल दुनिया का हर धन पदार्थ होवे, सारा कुछ है उहदे कोल। वो बच्चा विआया गया, उहदे भी अगे बच्चे हो गए, विद्या भी पूरी है, घर बहुत वधिया बनिया है, दुनिया की हर सहूलत है। पर जे उहदी जिंदगी च गुरु नहीं ना हैगा, दुनियावी सारियां दित्तियां होईयां असीसां फेल हो जांदियां हन। एग्जाम्पल देवांगा, मान लो आपां असीस दित्ती कि पुत्र तेरे को विद्या आवे, तो विद्या नाल मनुख पढ़ लिख के अफसर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वड्डे अहुदे ते पहुँचता है। पर जे उहदी जिंदगी च ये असीस ना होई कि सदा भजो जगदीश, तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन के वो इलाज करने की बजाय गुरदे कढ़ कढ़ के वेचेगा, वेल्टीनेटर ते मुर्दे नूं पा के उहदे बिल बनाएगा। तो जो साडे समाज विच आए दिन हो रहा है, विद्या तो है पर सदा भजो जगदीश वाली असीस उहदे कोल, सारे बोलो, नहीं है। पढ़ लिख के अफसर बन गया है, लाख डेढ़ लाख महीने की सैलरी है, पर एक गरीब का काम कर लग्या फिर उहदे कोलों 5-7-10 हज़ार रिश्वत लै रहा है। हुण जे उहदे कोल सदा भजो जगदीश वाली असीस हुंदी तो पढ़ लिख के रिश्वत ना लैंदा, धक्का ना करदा। आपां सतगुर दी बाणी दा वाक पढ़दे, हरना बाजां तै सिकदारां इन्हां पढ़िया नाओ। पढ़ाई तो हिरन नूं भी कराई जाती है, पढ़ाया तो बाज नूं भी जाता है, पर हिरन ते बाज नूं पढ़ाया काहदे लई जांदा, ये वेखण वाली गल है। हिरन नूं शिकारी किहड़ी एजुकेशन दिंदा है कि तू अपने भरावां कोल जाना है जंगल दे विच, उन्हां नूं पिछे ला के लैके आउणा है, तू तो मेरा अपना है, तैनूं मैं कुछ कहना नहीं।
पर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਜ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ। ਸਿਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਤਾ ਹੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਲਾਲੀ, ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਗ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਸੋਝੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਮਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ,
पर उहदे नाल एक चीज़ आपां नोट करते हैं, भावें वो सारे परिवार का आगू हुंदा जिहड़ा घर नूं चलाउंदा, पर फिर भी वो सारिਆਂ नाल विचार करदा। उन्हें विआह शादी कोई पुत्र धी दा रखना है, कोई नवा मकान बनाउणा है, कोई गड्डी खरीदनी है, उन्हें परिवार नाल विचार गोष्ठी करनी है। जे वो कल्ला अपना हुक्म सारे टब्बर ते लागू करने की कोशिश करे तो परिवार च फिर बागी सुरां उठदियां ने। कोई नौं इहो जी आ जाती है कि तुसी गुलामी सही जाओ, मैं नहीं परवाह करती, जां ते साडे नाल सलाह करके घर चलाओ। ऐडा मैं वन मैन शो घर दे विच नहीं चलन देना भी इक्को बंदा फैसला करे तो सारा घर दे उत्ते लागू होवे। उत्थे भी तुहानूं अपने बच्चों नाल भी गोष्ठी करनी पैंदी है कि आह काम आपां इदां करना। हुण तुसी किसी रिश्तेदार कोई जाना है, तुसी रात कह के सौ भी सवेरे सारे तैयार हो सकता कोई मन्ने ना मन्ने, पर जे तुसी विचार करोगे कि आपां सवेरे ऐतवार है, आपां फलाने थां ते जाना, बच्चों पुछो, मां नूं पुछो, अपने परिवार के मैंबरां नाल सलाह गोष्ठी करो, उहदे नाल परिवार तरक्की करता है। जदों असीं समाज विच भी वेखदे हां, जदों बैठ के विचार चर्चा की जाती है, ये नींह रखी सी जिस जात पात चों सानू गुरदेव पिता महाराज जी ने लंबा टाइम ला के बाहर कढ़िया, उस जात पात दे विच अज साडा समाज फिर धस्सिया जा रहा है। जिस सानू वहम चों, भरम चों, पखंड चों, कर्मकांड चों बाहर कढ़िया, उहदे विच असीं फिर उदां ही धसदे जा रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिहड़ी खंडे की पौल है वो शरीर लैंदा है। जिहड़ी खंडे की पौल तैयार की जाती है शरीर द्वारा ही तैयार की जाती है, तो शरीर ही खंडे की पौल लैंदा है। जिन्हों ने तुहाडे चों खंडे की पौल लई उन्होंने पता होएगा भी 5 चूड़े मुख च पाते, केसां च पाते, अखां च पाते, पर जिहड़ा नाम अमृत है वह मन ने पीना है। खंडे की पौल एक बार लई जाती है, पर नाम अमृत रोज़ पीता जाता है। आ हुण कीर्तन हो रहा सी, पाठ हो रहा है, विचारां हो रही ने, ये साडा मन अमृत रोज़ पींदा है। अमृत पीवो, सारे बोलो अमृत पीवो सदा चिर जीवो। ये जड़ा मन ने अमृत पीना, जिवें स्कूल च एडमिशन एक बार ली जाती है, बच्चे ने आपां LKG UKG नर्सरी तो बच्चे नूं एडमिशन दवाती, पर पढ़ना रोज़ पैंदा है, क्लासां रोज़ अटेंड करनियां पैंदियां ने। इदां थोड़ा भी अज स्कूल च एडमिशन कराती उस तो बाद उन्होंने पढ़न की लोड़ ही नहीं। साडे उल्ट काम हो गया। असीं क्या मैनूं तो 30 साल हो गए अमृत छके नूं, ते गुस्सा ना मनायो, लड़ीवार पंजां पैरां दे नाम ही कईयां नूं नहीं आउंदे। मैनूं 40 साल हो गए खंडी दी पौल लिया नूं, तुसीं उन्हां नूं पुछ लो लड़ीवार 10 गुरुआं दे नाम सुना दे, को माड़ी मोट बाणी दी विचार बारे दस दे, उहदे बारे कख भी नहीं पता। उहदे पिछे वजह पता की है? शरीर ने खंडे की पौ ले लई, पर मन ने अमृत पीना छड्ड दिता। जदों साडा रोज़ मन अमृत पीवेगा, किदां? सहज पाठ करके। सहज पाठ करके मन ने अमृत पीना है, गुरबाणी की विचार करके मन ने अमृत पीना है, गुरबाणी के कीर्तन विचारां द्वारा मन ने अमृत पीना है। जदों रोज़ साडा मन गुरु दियां विचारां दा अमृत, तुसीं वेखो जिन्नी जहर मनुखी जीवन दे विच है उन्नी जहर सप विच नहीं है। सप दा डंगिया तो फिर भी बंदा बचा लैंदा है, पर जिस बंदे दे मन विच जहर है, जदों वो किसी नूं डंग मारदा वो कोई किसी नूं बचा नहीं सकता। किन्नियां विच जहर है जिन्हां ने मावां दे कतल कीते ने, भरावां दे कतल कीते ने। इंसानी जीवन विच जहर है। भट्टां ने सवैयां विच शब्द वरतिया है, बिख बिख ते अमृत होयो। खंडे की पौ लैण का अर्थ है असीं अपने जहर नूं अमृत विच तब्दील कर दईए। जे अजे भी जिंदगी जहर ना भरी पई है तो बंदा डींगा मारी जाए, मैनू तो 40 साल हो गए खंडे की पौ लै नूं, पातशाह कहते नहीं लई तू खंडे की पौ अजे, तू नहीं अमृत छकिया जे। जदों तू सच्ची तेरे मन ने अमृत पीना शुरू कर दिता, उदों बिख ते अमृत होयो, उदों बिख तो अमृत बन जाएगा जीवन। उदों जहर ना भरिया होया जीवन अमृत नाल भर जाएगा। तो इत्थे पातशाह जी कहते ने पूता हे पुत्रा, इत्थे जगत रूपी पुत्र नूं क्या माता की असीस, इस असीस तो बिना बाकी सब असीसां अधूरियां। अच्छा पुत्रा तेरी लंबी उम्र होवे, कल्ली लंबी उम्र ठीक है साध संगत, जे जिंदगी च गुण ना होए, जिंदगी चंगियाई ना होई, जिंदगी च खूबसूरती ना होई, जिंदगी विच लोग
परोपकार ना होया, किसी की रिस्पैक्ट ना हुई, इज्जत ना हुई, गुण ना होए, तो लंबी उम्र भी कई बार चुभती है सानू। कली लंबी उम्र आप सीस दे दिए, पुत्रा तेरी लंबी उम्र होवे, लंबी उम्र तो सप की भी बड़ी होंगी है। तो बाणियां दी बिन सिमरन, सारे बोलो बाणी, बिन सिमरन जो जीवन बलना। बिना सिमरन तो जेड़ा जीवन बलदा है, बालन हुंदा ना, बालीदा है, सवाह बनी जाता है। बिना रब की याद तो जेड़ी तू उम्र गुजारदा है, बिन सिमरन जो जीवन बलना। सर्प, बोलो बाणी सारे जी, सर्प जैसे अरजारी, सप वर्गी है। हुण सी देती पुत तेरी लंबी उम्र होवे, पर जे लंबी उम्र च काम चंगा नहीं किया, मां नूं कदी चंगी तरह बुलाया नहीं, पिता नूं चंगी तरह बुलाया नहीं, घर वाले नूं चंगी तरह बुलाया नहीं, घर वाले नूं चंगी तरह बुलाया नहीं, समाज में चंगे काम नहीं किए, तो लंबी उम्र का की फायदा भाई। जो औलाद पुठे काम करे ना, तुसी अपनी जिंदगी च ऐसिया मावां के मूँह लफ्ज सुने होंगे ने, ऐदे नालों तां जमदा मर जांदा। जिन्हें मैनू जिउंदियां नरक वाला जीवन दे दिता, तू ना हुंदा, औलाद ना हुंदी, एक दुख सी, पर तू हो के मैनू दुखी किया। ये उदों कहते हैं जो मां वेखदी है कि अज मेरे पुत्र ने मेरे पे हाथ चके है, नशे बदले अज मैनू मारन पै गया, समाज में वेख्या जाता है। तो पातशाह कहते हैं बिन सिमरन जो जीवन बलना। सर्प जैसे अरजारी, सप वर्गी आरजू है। पूता माता की असीस, अरदास ये करिए दाता सानू वो असीस दिओ, उम्र भावें 20 साल ही होवे, पर 20 सालों में मैं इहो जिहा जीवन जीव जावां, लोग सदा याद करन भाई दुनिया ते कोई इंसान आया सी। बाबा फतेह सिंह की कितनी आरजू सी जी? 7 साल। बाबा जोरावर सिंह की 9 साल, बाबा जुझार सिंह जी की 12 साल, तो बाबा अजीत सिंह की 14 साल। हुण 7 तो 14 साल के चारे साहिबजादियां ने जो अमृत वंडिया, जो अमृत की खुशबू खिलारी, मेरे ख्याल च 70 साल उम्र भोग के भी वो जगह नहीं बना सकते जिहड़े 7 साल च बाबा फतेह सिंह ने जगह बनाई है। हुण सिर्फ 7 साल आरजू है, एक बने 7 साल तो दूजे बने 70 साल का कोई व्यक्ति दुनिया तो जाता है, दूजे महल्ले च भी नहीं पता होंदा किसी ने कोई बंदा चढ़ाई किया है। वो तो बाद च मिलते हैं, आप कहने होर ताया जी का की हाल आ, वो कहते उन्होंने तो चढ़ाई कित्या 6 महीने हो गए। इधर 7 साल के बाबा फतेह सिंह जदों सरहंदियां नीहां चने जाते हैं तो कयानात कंबदी एक बार कि अज सच सूली ते चढ़ गया। 7 साल की गल, ये तकाजा नहीं तुहाडी आरजू किन्नी है, गल ये मैटर है कि तुसी जिंदगी नूं सफल किवें कीता है। देखो साध संगत, बच्चे सारे स्कूल में एडमिशन लेंदे ने। मेरी धी की उम्र दियां बच्चियां बैठियां ने, मेरी भैन की उम्र दियां मेरियां भैणां बैठियां ने, मावां बैठियां ने। कभी अपने अपने बच्चों वाल ध्यान मारियो। स्कूलों च आपां एडमिशन दवाउने अपने बच्चों नूं, पर की जिन्होंने ने स्कूल च एडमिशन लई है सारियां दी फोटो स्कूल के बाहर लगती है, ये फस्ट आए ने? वो कुछ बच्चे होंदे ने, कुछ बच्चे होंदे ने जिन्हां दी स्कूल के बाहर तस्वीर लगती है, तो टीचर माण महसूस करता ये विद्यार्थी साडे स्कूल का है। प्रिंसीपल का अपना भी बच्चा होवे ना, जो घट नंबर लैके पास होवे, उहदे नां नाल अपना नां जोड़न तो गुरेज करता, तो पीएम का बच्चा टॉप कर जाए ना, उहदे लागे भी भज भज के फोटोआं लाउंदा भी साडे स्कूल का बच्चा है जी। कादे करके? एजुकेशन, उन्हें पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो बच्चा इंटैलीजेंट सी। बस जिंदगी नूं जिउणा किद्दां ये साडे ते डिपेंड करता है। जन्म तो सारियां ले लिया, पर जन्म नूं सफल किहने किहने बनाया?
ये साडे अपने हथ वस है। जिंदगी नूं सवारना है, जिंदगी नूं विगाड़ना। तुसी खुश होकर जीवन जीवना तां, तुसी उदास होकर जीवन जीवना तां, ये मर्जी साडी अपनी है। अज जिंदगी जीवनी भुल गए हैं। अज असी जिंदगी जीवनी दूजियां कोलों पुछदे पए हां, तू दस सानू, तू सानू दस। बाणी आंदी ना भाई, तेरे कोल सब कुछ अपने कोल है। तू अपनी एक गल का ख्याल रखियो, जदों बाणी च अमृत शब्द आउंदा है ना, हर एक दे अंदर वो अमृत भरिया पिया है। मन रे थिर रहो, सारे बोलो मन रे थिर रहो। साध संगत जी, मैं तुकां पता क्यों बुलाउणा, तुसीं बोलोगे तुहानूं घर जांदे तक दो बाणी दीआं तुकां याद होणगीआं। जे मैं कल्ला बोली गया तुसीं सुनी जाना तो पौड़ियां उतरदे सब कुछ भुल जाना। सिर्फ चेता ये रह जू भी प्रशादा किदां दा सी, दाल किदां दी सी, बस आ चीज़ां घर तक चेते रह जानियां। जो इत्थों पढ़िया सुनिया वो असीं घर लैके नहीं जावांगे, पर जे नाल नाल पढ़ोगे दो गल्लां तुहानूं घर तक चेते रहणगीआं जिहड़ियां असीं अपनी जिंदगी 'च धारण कर सकदे हां। पढ़ो सारे, मन रे थिर रहो। ये किहनूं कह रहे जी? मन नूं। सारे को मन हैगा ना आपो अपना? वो बोलो भाई, मन हैगा ना? तुहानूं गुरुद्वारे कौन लैके आया? तुहाडा मन लैके आया। भावें घर दे रोज़ कहंदे जा जा जा, पर जे मन ना मने तो वो असीं काम नहीं करते। काम उही करते हैं जिहड़ा साडा मन मने। हुण मन नूं कहंदे ने आपो अपने मन नूं को, मन रे थिर रहो, टिक जा, मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घट अमृत घर अमृत घट माही जियो। हुण बाणी आंदी तेरे घट विच, तेरे हिरदे विच ही अमृत भरिया पिया। सतगुर दी बाणी कहती तेरे हिरदे विच ही अमृत नक्को नक भरिया पिया। हुण किते बाणी च आखिया अमृत बाहर है। घर अमृत घट माही जियो, तेरे हिरदे रूपी घर विच अमृत नक्का नक भरिया पिया। वो किहड़ा अमृत है? वो अमृत है संतोख दा, वो अमृत है दया दा, वो अमृत है धर्म दा, वो अमृत है सहज दा। ये जिहड़े पंजे दैवी गुण ने हर एक इंसानी जीवन च पए हुए ने। अज तक कोई बंदा इदां दा मिलिया जिहड़ा कहंदा होवे मैं संतोख फलाने बंदे कोलों लिया है? संतोख साडा अपना है। मैनूं संतोख बारे नॉलेज नहीं सी, मैनूं गुरु ने दे दी, पर सबर संतोख मेरे च हैगा है, तुहाडे च भी हैगा है। आपां नहीं वरतों करदे, मर्जी साडी अपनी। दया हैगी है साडे च, कोई वरतों करदा ते कोई वरतों, उच्ची बोलो, नहीं करता। हुण दया की डेफिनेशन भी की आ? जन्म देने वाली मां नूं रोटी पका के नहीं देनी तो कुत्तियां मगर दुध ब्रेड लैके तुरे फिरना है। साडी दया की डेफिनेशन भी तो अपनी अपनी है ना। सानू इंसानां दे अखां च हंझू नहीं दिखाई दिंदे तो बंदा चिड़ियां नूं चौल पाई जांदा है। हुण मैं नहीं कहंदा भी ओह पाउणे नहीं चाहिए। हुण तां गर्मी का मौसम आ रहा, चाहिदा छत दे उत्ते अपने बर्तन पानी दे रखो, चिड़ियां पानी पी सकन, अनाज खा सकन। ये चाहिदा, साडा फर्ज है, क्योंकि असी पंछियां जोगी रहन जोगी जगह ही नहीं छड्डी। पर नाल ये भी ध्यान रखना, मां नूं भी रोटी देनी है, घर च पिता का भी सत्कार करना है। बजुर्गों से चढ़ाई करन तो बाद मगरों लाए हुए लंगर, मगरों पब्लिक नूं खवाए हुए जलेब मठियाइयां, इहदा कोई अर्थ नहीं जे जिउंदे जी असी अपने माँ बाप की दवाई का, मैडिसन का, उहदे कपड़ियां का ध्यान रखने की कोशिश ना कीती। ओह माँ बाप हुंदे ने जिहड़े 4-5 बच्चियां नूं कल्ली कल्ली गल दा पता हुंदा भी मेरे फलाने बच्चे नूं की चाहिदा, मेरी धी नूं की चाहिदा। पर जदों ओह बच्चे वड्डे हो जांदे ने, 5 बच्चियां नूं अपनी माँ बारे नहीं पता लगदा साडी माँ नूं की चाहिदा। कल्ले माँ बाप नूं सारियां बच्चियां बारे पता है, पर 5-6 बच्चियां नूं माँ बाप बारे नहीं पता भी अज माँ नूं दवाई की लोड़ है। असी इंसानी कदरां कीमतां अमृत इत्थों वेखना सी कि सानी जिदन साडा मन अमृत पीण लग पिया उदन असी जिंदगी जूनी सिख लवांगे अपने गुरु पातशाह जी दे कोलों।
तो इत्थे पातशाह जी कहते ने पूता हे पुत्रा माता की असीस, ये केड़ी मां है जी? इत्थे सानू साडे पिता बाणी विच बार बार दसदे ने कि तू सांझा साहिब बाप हमारा, हाँ पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दुहा बसेरा। सतगुर ने बाणी विच बार बार दसिया साडा प्यो इको ही है, एक पिता। साध संगत जी बाणी पढ़न तो तुसीं संगदे जे, मैं तो तुहाडी शोभा बड़ी सुनी भी अंबाले की संगत बाणी बहुत पढ़ती है, तो थोड़ा खुल के बाणी पढ़ो, सारे खुल के एक बार। एक पिता एक सके हम बारक। हुण शरीर दे प्यो साडे अलग अलग ने, मेरे पिता का नाम अलग है, तुहाडे पिता का नाम अलग है, पर इत्थे शब्द की वरत्या एक पिता। भावें हिंदू है, भावें कोई मुसलमान है, भावें कोई क्रिश्चन है, भावें किसी मजहब नाल संबंध रखता है, साडा सारियां दा प्यो एक है। एक प्यो क्यों किया भला? क्योंकि हर एक दा शरीर 5 तत्तां तो बने है। माटी एक आ, अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। 5 तत्तां नूं इकट्ठा करके शरीर होंद विच आया है, वो एको मालिक है जिन्हें सानू सारियां नूं पैदा किया होया है ते बना के साडे विच समाया होया। असीं उहदे नालों किते वखरे नहीं आ। तां ही बाणी च आख्या सी सभै घट राम बोलै, रामा बोलै अगे राम तो बिना कोई दूजा है, जिहड़ा रमैया के गुण चेत प्राणी सारियां समाया होया है। पूता माता की असीस, हे पुत्रा तेनू गुरु मां की एक असीस है कि निमख ना बिसरो। निमख एक अख झमकण जितने समय लिए भी तेनू भुले ना। हुण जिहड़े आपां नूं कहंदे ने 24 घंटिਆਂ 'चों 2 घंटे रब नूं याद करिया करो, ध्यान नाल सुणिओ। जिहड़े कहंदे ने 24 घंटे 2.5 घंटे रब दा सिमरन करिया करो, इस चीज़ ने उस चीज़ का खंडन करता। हुण बाणियां दी निमख ना बिसरो, ध्यान नाल सुणिओ इस नुकते नूं। जे दिमाग 'च कोई सवाल हलचल मचावे तो गड्डी 'च बहन तो पहला मैनूं पुछिओ जरूर। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, बाणी दा वाक है भी निमख ना बिसरो तुमको हर हर। हुण निमख किन्ना हुंदा? अख झमकण जितने समय लिए भी तेनू भुले ना। अख ते अपनी किन्नी बार झमके मारदी है, सोच के वेखो। निमख कह लगे निमख ना बिसरो तुमको हर हर, ते सानू की कहा जा रहा? 24 घंटिया च भाई अपने रब नूं याद कर लई इन्ने घंटे दसवंध कढो। हुण तुहाडे बच्चे नूं कोई ये सिक्ख्या देवे कि पुत्रा तू अपने माँ बाप की 24 घंटे जो 2.5 घंटे गल मन्निया कर। क्यों जी? तुहानूं वो व्यक्ति चंगा लगू जिहड़ा तुहाडे बच्चे नूं ये गल कहे कि अपने माँ बाप की 24 घंटे जो 2.5 घंटे गल मन्निया कर। ते एक व्यक्ति कहता तुहाडे बच्चे नूं पुत्तर 24 घंटिया 24 घंटे अपने माँ बाप नूं याद करिया कर ते उन्हां दे अनुसार तुरिया कर, तेरी जिंदगी खूबसूरत बन जू। दोवां चों किहड़ा बंदा सही लगेगा जी तुहानूं? 24 घंटिया वाला कि 2.5 घंटिया वाला? हुण आ जाओ इत्थे। सानू को ये कहे गुरुद्वारे आण के साध संगत जी 2.5 घंटे रब नूं याद करिया करो, ये कहंदा ना भाई 24 घंटिया चों 24 घंटे ही नहीं भुलना। उड़दियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां तुहानूं विसरे ही ना। आ मैं तुकां पढ़न लगा दस्सिओ कोई जगह छड्डी महाराज ने। महाराज ने ऊठत बैठत सोवत तिहाइए मार्ग चलत हर हर गाइए। उड़दियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां हर वक्त ओनू भुलाओ ना, ओनू विसारो ना, अपनी जिंदगी याद करो। तो हुण पातशाह जी कहते निमख ना बिसरो, निमख मात्र भी तुहानूं ना भुले। एक तिल प्यारा विसरै, एक तिल जिन्ना भी प्यारा ना भुले। तिल किन्ना कुं हुंदा भला? तिल किन्ना बरीक हुंदा है? एक तिल मात्र भी सानू अपना प्यारा भुले ना। एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे। ये सब तो वड्डा रोग है कि एक तिल जिन्ना भी प्यारा सानू भुल गया।
पूता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। अच्छा पूछया महाराज ਉਹਨੂੰ सदा याद करना मैनू फायदा की होऊ? जिवें अपना बच्चा जो पढ़ता आप पूछते पुत पढ़ाई करिया कर, मेहनत करिया कर, अगे बच्चा सवाल करे भी मैनू पढ़ाई का फायदा की होऊ, मैनू बैनीफिट की होऊ? तो आप की कहने पुत्र पढ़ेगा, कोई चंगी नौकरी लगेगा, कितने अफसर बन जाएगा, पुत्र तेरा जीवन खूबसूरत बनेगा, तेरी इज्जत मान होएगा, तेरी शोभा होएगी। आप बच्चे नूं उहदी एजुकेशन का बैनीफिट दसदे हैं। पूछया महाराज मैं रब नूं भुल्ला ना, उहनूं याद करा, इहदा मैनूं लाभ की होऊ? कहंदे आ लाभ होएगा। पढ़ो पहले शब्द की पहली तुक, जिस सिमरत, सारे बोलो, जिस सिमरत सब, जिस सिमरत सब। ਉਹਨੂੰ इस करके नहीं भुलाउणा भी ਉਹਨੂੰ याद करन नाल सारे किल विख नास हो जाणगे। ते किल वेखी आ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੋਲ नहीं ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, किल वेखी आ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕੋਲ नहीं ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, किल वेखी आ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। बार बार बंदे ਨੂੰ शर्मिंदगी ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ किल वेख करके करना पैंदा है। किल वेख की है जी? माड़ी सोच, माड़ी बोलो सासंग जी, सोच। हुण बंदे दे पैर नूं मोच आई होवे, तुर सकदा सासंग जी? जिद्दां बंदा आम दिनां 'च तुरदा, पैर तुहाडे नूं मोच आ जाए, किते नीवें थां ते पै जाए, पैर सुੱਜ जाए, तुसीं आम हालतां वर्गा तुर सकदे हो? बोलो सासंग जी, नहीं तुर सकते ना। जिद्दां पैर नूं आई होई सोच बंदा अगे तुर नहीं सकदा, माड़ी सोच भी बंदे नूं अगे तुर नहीं दिंदी। कईयां बंदिआं कोल सब कुछ हुंदा, पर माड़ी सोच उन्हां दी जिंदगी 'च सब तो वड्डी रुकावट खड़ी करदी है। माड़ी सोच, वो कहानी है, कहावत है ना भी पैर दी मोच ते माड़ी सोच बंदे दी जिंदगी 'च सब तो वड्डी खड़ोत पैदा करदे ने। हुण तंदुरुस्त बंदा दौड़दा है, जिहदे पैर नूं मोच आई वो दौड़ सकदा? सानू बाणियां दी गुरसिख मीत चलो गुर चाली। हुण गुरु दी चाल तेज है क्योंकि सोच उच्ची है, साडी सोच माड़ी, असीं साडे को तुरे मसां जा रहे, साडे को पैर नहीं पट्टिया जा रहा। साडी तां सोच इन्नी नीवीं है, मेरा बच्चा रज के रोटी खावे, भरा दे बच्चे नूं रोटी मिले ना मिले मैं इहदे चों की लैणा। और ते टावे सूरमे ने जिन्होंने वेड़े च खेडदा अपने भरा दा बच्चा अपने बच्चे तो ही वध लगदा है। वो तो टावे सूरमे हुंदे ने, वो टावियां बीबियां हुंदियां ने जिन्होंने दरानी दा बच्चा अपने बच्चे नालों भी चंगा लगदा है, जिन्हों अपनी ननाण दा बच्चा अपनी भैन दा बच्चा अपने बच्चे नालों भी प्यारा लगदा है। नहीं तो सानू अपना मोह ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਲ ਛਲ नहीं करता, कित्थे कित्थे ठगियां नहीं मारदा। दिन खालसे दा मना रहे हैं, इत्थे चारे साहिबजादे कुर्बान करके दया सिंह नूं अपने सीने नाल लाया। धर्म सिंह नूं अपने सीने नाल लाया। ये खालसे दे साजना दिवस ते ढोलकियां छैने खड़काउणे बहुत सौखे ने, सिर मारना बड़ा सौखा है। वो लाश लागों की लंघ है गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जे दया सिंह ते भाई धर्म सिंह नाल जा सकते सी ते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह इन्हां चों भी एक नाल जा सकता सी। हुण इस घटना नूं अपने परिवार ते लाउणा होवे ते कदों लाओ? जदों जायदादां दी वंड करदे आ, जदों जमीनां दी वंड करदे आ, जदों फैक्ट्रियां दुकानां वंडियां जांदियां, उदों कहो भाई ना जायदाद बदले भरा ना थोड़ा विगाड़नी है, जायदाद तो अज नहीं तो कल आजू, पर भरा थोड़ा इहो जिहा लभना। पर बंदा कहता भरा वाधू जायदाद नहीं लभनी। दुनिया इत्थे खलोती है। नानक दुनिया कैसी होई सालक मित, ना रहो कोई पाई बंदी हेतु चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया।
दुनिया करके अपना दीन गवा दिता। तो पातशाह जी फिर मैं याद क्यों करा, कहते इस करके जिस सिमरत जिन्हों सिमरन दे नाल जिहदी सिक्ख्या दे नाल सब किल विख नासै, सारे किल विख नाश हो जाएंगे। पितरी होए उधारो, पितर वैसे दुनियावी तौर पर पितर आप कहने किहनूं, जिहड़े साडे जा चुके वड्डे, माता ला लो, पिता ला लो, दादे दादियाँ ला लो, नाने नानियाँ ला लो, भी पितरी होए उधारो, क्योंकि उन्हां राही असीं दुनिया पे आए हैं। नाना आया दुनिया पे तो माँ का जन्म होया, माँ का जन्म होया तो साडा जन्म होया, दादा आया तो प्यो आया, प्यो आया तो असीं आए, पितरी हो गए ना, लिंक है ना। हुण जे दादी ना हुंदी, जे दादा ना हुंदा, इधर नाना नानी ना होंदे, इधर माँ ना होंदी, तो ये पिछोकड़ है, मुढ़ है। हुण पितरी होए उधारो, ये संसार ते वैसे ऐसा हुंदा, किसे नलायक परिवार दे विच एक पुत जम पवे ना तो चंगे काम करता होवे, लोग फैंज कहते कहते भाई इहदा दादा तो कदी गुरुद्वारे नहीं सी आया, कदी बाणी नहीं सी पढ़ी, नशियां तो गाह नहीं सी किया, पर बच्चा कितना लायक है, वेखो भाई बाणी पढ़दा, चंगे काम करदा, सेवा करदा, चंगे ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ हमेशा अपने आप को शामिल करदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ लोग थोड़ा बहुता भी कहन लग पे, भावें याद इस एंगल तो ही करते हैं, पर नाले भी कहते हैं भावें दादा इन्ना माड़ा सी पर ਉਹਦੀ कुल च कोई चंगा तो पैदा होया ना, भावें ਉਹਨੂੰ इस एंगल तो याद करते हैं। पर इत्थे पितरी का अर्थ तुहानूं समझना पैना है कि साडा जिहड़ा शरीर है ये किन्ना करके होंद विच है, ये होंद विच है सत करके, संतोख करके, दया करके। साडे शरीर नूं बनतर दित्ती, ढांचा दिता, जिन्हों बाणी च परिवार आखिया, जिथे बाबा कबीर जी कहते हैं दीन हे मेरे मालिक जी, दीना उत्ते दया करन वाले, दीन दयाल भरोसा तेरा सा परिवार। वो किहड़ा परिवार सी जिहड़ा तुहाडे बेड़े चढ़ाता, वो परिवार सी मन दा, मन का परिवार मैं तुहाडे नाम दे बेड़े चढ़ा दिता, वो परिवार है, ये पितर ने। जे सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। जदों मैं चंगे काम करांगा मेरे पितरां दा उधार होएगा, मेरियां अखां सही वेखणगियां, ये मेरे पितर ने, मेरे कान सही सुनणगे, ये मेरे पितर ने, क्योंकि इन्हां करके मेरा मनुखा जीवन है। मेरे पैर सही रस्ते ते तुरनगे, मेरे अंदर का परिवार खूबसूरत बन जाएगा, वो मेरा परिवार, मेरे जिहड़े पितर ने उनका उधार होएगा। अखां सही वेखणगियां, कान सही सुनणगे, ये फिलोसफिकल गल्लां ने, शब्द ने जिन्होंने असीं समझ सकीए। असीं ते आए गुरुद्वारे मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती, देग लई ते दब दब घर नूं चले गए। बच्चा 5-10 साल स्कूल जांदा, उन्होंने मैथ आउंदा, इंग्लिश आउंदी, पंजाबी आउंदी, वो पढ़ के दसदा। असीं 30-30 साल गुरुद्वारे च मत्था टेक के पुछदे फिर ज्योतिषियां कोलों आ कि सानू आ दसो बाणी बारे पता ही कख नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ असीं थड़ियां नूं मत्थे टेके ने, असीं गुरबाणी आप पढ़न ते विचारन की कोशिश नहीं की। मैनूं पता इहदी वजह, जिदण असीं अपनी जिंदगी विच गुण धारण करांगे, आप सीखण की कोशिश करो, अपने घरां च बाणी दीयां पोथियां रखो, भावें 1 अंक रोज़ पढ़ो, 2 अंक रोज़ पढ़ो, आप गुरबाणी समझण ते विचारन की कोशिश करो। बच्चा भावें 6 घंटे स्कूल ला के आवे, पर आप आउंदिआं उहनूं रोटी खवा के, पानी पिया के कहने पुत रेस्ट करके फिर किताब फड़ ला, क्योंकि फीस बहुत है, वर्दियां महंगियां ने, पता है साल का खर्चा बहुत है। अपने बाप के हाथ वेख ला, तेरियां फीसां तारदियां दे 9 कस गए। असीं इदां तरला लैने बच्चे अगे, जदों असीं स्कूल की एजुकेशन वांगू ये समझ लिया भी इत्थे भी असीं कुछ सीखना है। प्यारिओ अद्धा घंटा बैठा, 20 मिनट बैठे का भी कोई फायदा हो जदों असीं सीखण दे लहजे नाल गुरु कोल आवांगे। तो इत्थे पातशाह जी कहंदे ने, जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। मेरे पितरां दा उधार हो जाऊगा, बाहरले पितरां दा भी लोग ना लैणगे, भावें दादा नहीं सी चंगा, नानी नहीं सी चंगी, नाना नहीं सी चंगा, पर कहणगे दोता तो उन्हां दा ही है ना, खून तो उन्हां दा ही है ना भाई। हुण इत्थे पितर कौन है? इत्थे पितर है मेरियां अखां, मेरे कान, मेरे ज्ञान इंद्रे, मेरे कर्म इंद्रे, अज उन्हां दा भी उधार हो गया। अखां चंगा वेखण लग पईयां, जुबान चंगा बोलण लग पई, कान चंगा
सुन लग पे। पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापो। हुण देखो फिर शब्द आ गया ना, सो हर हर तुम सद ही। सद मीनिंग हमेशा ही, हर वक्त ही, हर समय ही, दुकान ते भी, घर भी, तुरदियां भी, फिरदियां उड़दियां बहिंदियां। सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत ना पारो। कहते जेड़ा उरला ते परला बना है नहीं, बेअंत है जेड़ा। सतगुरु तुम को होए दयाला। मेरे पुत्रा, जगत रूपी पुत्र नूं कहंदे ने महाराज, हे मेरे पुत्रा सतगुर तेरे ते सदा दयाल होवे, मेहर होवे। साडी ते दयाल की डेफिनेशन ही अपनी है। आप कहने बड़ी रब की कृपा भी की होया, दो पुत्र होए आ, जे धी होवे फिर कहने रब की कृपा। कोई टावा परिवार है जिहड़ा धी दे जन्म वेले भी आण के आखे महाराज तुहाडी दया, साडे घर धी ने जन्म लिया। उन्होंने ते धी का जन्म तां प्रवान ही मसां करदे आ, ते पुत्र दे जन्म वेले मठियाइयां वंडदे आ, लड्डू वंडदे आ, भंगड़े पाउने आ, नशे पीने आ ते पिउने आ। इत्थे शब्द वरत्या सतगुरु तुम का होए दयाला। ये दयालता की डेफिनेशन है भी संत संग तेरी प्रीत, तेरी रब रूपी संत नाल सदा प्रीत बनी रहे। यह है दयालता। सदा तेरा सच नाल प्यार बनया रहे। इत्थे संत दा अर्थ कोई देहधारी बाबा नहीं है। कोई गुरु अर्जन साहब वेले किसी व्यक्ति के नाल संत शब्द जुड़िया ही नहीं। उदों ते भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई परागा, भाई विधिया, आ संत शब्द तो 1905-7 तो बाद जुड़न लगे ने। पहला तो भाई सी सारे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मतीदास, भाई सतीदास, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार हरी सिंह, अकाली फूला सिंह, बाबा बुढ़ा जी, भाई सब तो वध गुरु नानक साहब का संग करने वाले कौन ने भला? भाई मरदाना जी के संत मरदाना जी, भाई मरदाना जी। इत्थे 10-10 साल के जवाक भी संत बन गए। वो पातशाह की बाणी आती सिख बाणा, सिख सारी जिंदगी सिखदा है, सारी जिंदगी सिखदा है। इत्थे खड़ोत आ गई साडे। ये 496 नंबर अंक ते शब्द है जिहड़ा मैं पढ़ रहा तुहाडे सामने। 496 अंक ते जाके पढ़ियो। सतगुरु तुम को होए दयाला। सतगुरु तेरे ते सदा दयाल रवे मेरे पुत्रा। संत संग तेरी प्रीत। हुण इहदे अर्थ ना करो तो कई डेरे तुक पढ़ दिओ तो जेड़े लोग बाबिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ कहना वेख्या महाराज भी बाणी च लिख गया भी संतां नाल प्यार करो। जो तुसी अर्थ नहीं करोगे तां तां वो संतां वालियां तुकां लै लै के अपने डेरे चला के बैठे ने, लोग गुमराह हो जाते हैं। संत संग तेरी प्रीत। अगे कापड़ पत परमेश्वर राखी। हुण कपड़ा बंदे की पत रखदा, आ कपड़ा ही है ना, आप सारे अपने तन पर पाया कपड़ा सानू ढक के रखदा। बच्चा जदों जमदा उदों निरवस्तर है, पर थोड़ी देर बाद वो तन ते कपड़ा आ जाता है। ज्यों ज्यों छोटा बच्चा होंदा आपां नूं नवाउने आ, पर ज्यों ज्यों वड्डा होंदा जांदा दूजी तीजी चौथी क्लास तुसीं हुण उहदे कपड़े सारे सामने उतार के वेखो, वो संगदा कहना ना 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 ये काम नहीं करना, भावें टावल ही मैं अपने लक ना बन्ना। हुण समझ आउण लग पई ना। ਜਦੋਂ तक नहीं सी पता मां ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। पर जो जो बच्चे समझ आने लगती है फिर वो इशनान वाशरूम जाके करता है, अपने तन नूं कपड़ियां नाल ढकदा है। पातशाह ने एग्जाम्पल दी कहते जिवें कपड़ा बंदे की पत ढकदा दुनियावी तौर पर। हे मेरे मालिक जी तुहाडी सिक्ख्या मेरे अंदर की पत नूं इदां कजदी है। ये असीस है कि कापड़ पत परमेश्वर राखी। जिवें कपड़ा बंदे नूं बाहरी तौर पर नग्न होण तो बचाउंदा है, मेरे मालिक की कीती हुई उस्तत तेनू हमेशा तेरी इज्जत पत नूं ढक के रखती है, तेनू खूबसूरत बनाऊ। जिवें कपड़ा हुण बंदा तो उही हुंदा, पर कपड़ा पाउंदा कहंदे ना किन्ना सोहना लगदा तेनू सूट। बंदा तो उही है ना, पर जदों उहने कपड़े पाए आपां कहंदे किन्ना सोहना। कहंदे जिवें इंसान उही आ
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਪੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, कपड़ा आउंदा है, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, ਜਿਹੜਾ सिफत शर्म का कपड़ा है ਆਪਾਂ रोज़ पढ़ते हैं, करमी आवे ਉਹ बोलो भाई, करमी आवे कपड़ा नदरी, ਕਿਹੜਾ कपड़ा? बख्शिश रूपी कपड़ा, ਉਹਦੀ रहमत का कपड़ा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं खूबसूरत बनता हाँ। तो पातशाह कहते ने कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजना कीर्तन नीत। जिवें भोजन खाण लई चाहीदा, रात नूं खा के सौंदा, सवेरे उठदिआं सार फिर चाहीदा कुछ ना कुछ खाण लई। इदां है जी, जो सवेर तो ये मशीन चलदी खाना, ਜਦੋਂ तक रात नूं बैड ते नहीं पैंदी मूँह बंद हुंदा ही नहीं। सवेरे खादा, दोपहरे खादा, शाम नूं फिर खादा, रात नूं सौण लग्गिआं खादा, खा के सुते, सवेरे उठदिआं सार फिर कुछ ना कुछ खाना शुरू करता। कहंदे जिवें खाण नाल शरीर चलदा, खुराक शरीर नूं चाहीदी आ, भोजन कीर्तन नीत, इदां ही परमात्मा की सिव सलाह की जिहड़ी कीर्ति आ, ये पुत्र तेरे मन की खुराक बनी रहे। ये मां गुरु की तेनू असीस है। पूता निमख न बिसरो सदा, हाँ कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अगे अमृत पीवो, हाँ अमृत पीना ते सदा जिउंदे रहना। केड़ा अमृत? गुरु की सिक्ख्या रूपी अमृत पींदे रहना, ते मैं आत्मक तौर ते सदा जिउंदे रहना। ना मैं भरा वालों मरना, ना मैं मां वालों मरना, ना ताए चाचे वालों मरना, ना समाज वालों मरना। किदां मरदा? जदों बंदा गलत काम करदा ते बच्चे की कहंदे ने, साडे भादा ते डैडी दुनिया ते है ही नहीं, साडे भादी ते मां दुनिया ते है ही नहीं। जदों साडी बनी नहीं, साडी कित्थे है? वो हैगी ना हैगी सानू की पता है। हुण इहदा अर्थ बंदा किद्दां जिउंदा? चंगे कम्मां नाल। इत्थे शब्द वरतिया अमृत पीवो सदा चिर जीवो। मैं अपनी गुरु की सिक्ख्या का अमृत पीना ते सदा वास्ते मैनू जीवन प्राप्त होवे। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद। आनंद पढ़ना, इनू आनंद नहीं पढ़ना, आनंद उत्ते टिप्पी ला के आनंद। आनंद अनंता, ओ आनंद, क्योंकि आनंदा विरोधी शब्द ही कोई है नहीं। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। हुण इत्थे शब्द की वरतिया? अमृत पीवो। हुण आपां अमृत पी रहे हैं कन्ना राही, गुरु की सिक्ख्या साडे अंदर जा रही आ। भावें बाणी का कीर्तन होवे, भावें बाणी दियां विचारां होण, ये साडे कन्ना राही अमृत साडे अंदर जा रहा। जो असीं एक अद्धी गल ते भी अमल कर लिया, असर कर लिया, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। तो पातशाह कहंदे ने अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। कह लगे रंग तमाशा, रंग मीनिंग प्यार, तमाशा जिंदगी के सोहने सोहने कौतक खूबसूरत। रंग तमाशा पूरन आसा। हुण जदों बंदा अमृत पींदा उहदियां आसां भी चंगियां हुंदियां। उहदी आस ये नहीं हुंदी भी गवांढी दबदा घर वेच के तो उजड़ के चल जाओ, कहंदा महाराज चंगा गवांढी आ, जे नूं किसी चीज़ की हेल्प की लोड़ मैं मदद करां। इहो जिहे गवांढी बार बार नहीं मिलते। वो किसी का घर वसाउण की कोशिश करदा, किसी टुटे दिल नूं जोड़न की कोशिश करदा, किदा को पुत्र धी रुस के परां गया उन्होंने मना के घर लियाउण की कोशिश करदा। कौन? जिस बंदे ने नाम अमृत पीना शुरू कर दिता। रंग तमाशा पूरन आसा, कब है ना व्यापे चिंता। अज चिंता की मारी दुनिया ना, इनू डिप्रैशन है जी, ये पखे ना फाह लैके मरनू फिरदा, ये ट्रेन थले सिर देण नू फिरदा, ये किसी ब्रिज तो छाल मारनू फिरदा। डिप्रैशन, चिंता। फिर जिहदे मन ने नाम अमृत पी लिया, उन्होंने ये चिंता वर्गी नाम राज बीमारी लगनी नहीं। उन्हें चिंता नू अगे अगे भजा लेना। वो तो इदां पढ़ू, क्या तू सोचै क्या तू चितवै,
क्या तू करे उपाय, ताको कहो प्रवाह काहू की, जिहे गोपाल सुहाए। क्या तू सोचे क्या तू चितवे। वो कहता जदी मेरी पिठ ते मेरा बापू खलोता, मैनू चिंता करने की लोड़ है। वो चिंतावां नूं परां भजा दिंदा। इस करके रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबे न व्याप है चिंता। पुत्रा ये गुरु मां दी तेनू असीस है केड़ी, भवर तुम्हारा ए मन हो। तेरा मन बन जाए भौरा, तेरा मन बन जाए भौरा, ते परमात्मा दे चरण बन जान कौल फुल, कमल फुल। भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला। हरि दे चरण, हरि दे चरण की है हिरदे चरण, शब्द सतगुर को। हुण जे कोई सानू पूछे साडे गुरु दे चरण किहड़े, चार जेड़े पीढ़े दे पावे आ, ये चरनी आ। सिख रहत मर्यादा च बकायदा लिखिया भी जिस पीढ़े ते प्रकाश किया, उस पीढ़े दियां मुठियां भरनियां मनमत वा। कई श्रद्धालु आउंदे आ ना, वो पीढ़े नूं इदां आण के घुट्टण लग पैंदे। वो सोचते भी महाराज दे शै दे चरण वा, इदां महाराज थागे होने आ। महाराज कहते सच्ची घुट्टण नूं जी करदा ना, ते घर सੱਸ नूं टाईफाइड होया, बुखार होया, 10 मिनट ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਪਾ ਦੇ। घर च पिता का सिर नप दे, घर च दादे दादी का सिर दबा दे, घर च कोई परिवार के जरीर नूं लोड़ ਉਹਦੀ मदद कर दे। इत्थे लकड़ दे ਜਿਹੜੇ पीढ़े दे पावे ਉਹਨੂੰ कुटी जाना है। साडे वास्ते गुरु दे चरण, गुरु की सिक्ख्या है। हिरदे चरण शब्द सतगुरु को, गुरु का शब्द ही साडे गुरु दे चरण ने, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अपने हिरदे विच वसाउणे ने। नानक बांधे उपाल, जन के चरण वसै मेरे हियरै। संग पुनीता देही, जन की धूर देवो कृपा निद। नानक कै सुख एही, भवर तुम्हारा ए मन होवो। ए असीस हुण किन्नियां मावां सीसां दिंदियां अपने पुੱਤ ਨੂੰ, पुੱत तेरा मन भौरा बन जाए ते गुरु दे चरण बन जाण कमल फुल। आपां की सीखदे ने, तू विद्या होवे तेरे को, तू डॉक्टर बन जाए। ये नाल कहंदे नहीं कि गुर्दे कढ़ण वाला डॉक्टर ना बनी, किडनियां कढ़ के वेचण वाला डॉक्टर ना बनी, तू वकील बन जा। पर यह नहीं नाल कहंदे पुੱਤ झूठा केस ना लड़ी। जिन्हां ने धी नूं अग ला के साड़िया, वो केस धी दे परिवार वाले विरोध च ना लड़ी, पैसा लैके हक च लड़ी। धी नूं इंसाफ दवाई, पुੱਤ तू पढ़िया लिखे, असीस देनी ते आ दिओ, तेरे को एजुकेशन आवे, तू अफसर बने, तू डॉक्टर बने, तू इंजीनियर बने, तू उच्चे उहदे ते जावे, पर नाल समाज दा भला करे। भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो। नानक दास भी ना अपने परमात्मा के चरणों नाल इदां चिपकिया होया, किवें ज्यों बूंदा है, पढ़ो जी, ज्यों बूंदा है चातरिक मौला। जिवें बूंदा नाल चातरिक, बबीहा ना, बबीहे की खासियत आ, जिन्ना मर्जी नदियां नालियां च पानी भरिया पिया, पर जदों तक आकाश चों डिग्गी हुई बूंद नहीं ना उहदे मुख च पैंदी, वो तृप्त नहीं हुंदा। उन्होंने नदियां नालियां के पानी नाल कोई मतलब नहीं। उस बूंद नूं तरसदा ते उसे बूंद का इंतजार करदा। भावें छप्पड़ा नदियां नालियां च बहुत पानी है, पर उस स्वांति बूंद के उत्ते ही मोहत हुंदा, ओही चाहीदी उहनूं। इत्थे बबीहा गुरु का सिख आ ते स्वांति बूंद गुरु की सिक्ख्या वा। भावें लागे बहुत कुछ होवे, डेरे होण, पखंड बड़ा होवे, सिख आंदा ना भाई मैनू अपनी गुरु की सिक्ख्या रूपी स्वांति बूंद तो बिना होर कोई चंगा नहीं लगता। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चातरक मौला। जिवें बबीहा स्वांति बूंद ते मोहत हुंदा, इदां ही मैं गुरु तुहाडे चरनां उत्ते मोहत हुन्ना। तो प्यारिओ, गुरु की पावन सिक्ख्या हुए पूता, माता की असीस निमख ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो। काश किते ये बाणी का उपदेश साड़ी जिंदगी का हिस्सा बन जाए,
जिंदगी साड़ी खूबसूरत बन जाए। आप जी नूं पता ही है कि केंद्र सरकार वालों जो 3 काले कानून लिआंदे गए ने किसान ते मजदूर तबके नूं खत्म कर लई, उन्हां 3 काले कानूनों नूं रद्द कराउण लई 25-26 नवंबर तो लैके हुण तक 5वां महीना चल रहा है। साडे किसान मजदूर भरा पंजाब हरियाणा दूजियां स्टेटां दे सारे किसान मजदूर भरा उत्थे दिल्ली बैठे हुए ने। मालक अगे अरदास है आपां रल मिल के अपना योगदान पाइए तो ये अन्नियां बोलियां सरकारां ये गफलत की नहीं चोट सकन। पढ़े लिखे तो भी लोग ने पर कादी पढ़ाई कादी एजुकेशन। 300 तो वध लाशां उतों आ चुकियां ने, अजे तक इन्हों कोई असर नहीं। पर जद अपने वेड़े च लाश पई हुंदी है ना अपने किसी जी की, फिर बंदा तड़फदा है, फिर बंदा विड़कदा है ये की भाना वापर गया। समैकां वेचण वाले नशे वेचण वाले ने पता नहीं किन्नियां दे घर तबाह कीते, पर जदों ओह आग अपने घर नूं लगदी, अपने घर की नौह विधवा हुंदी है ना, उस दिन पता लगदा भी घर विच पई हुई लाश ते उस वक्त महसूस की हुंदा है। प्यारिओ असीं ते अरदास करदे हां मालिक कृपा करे इन्हां बोलियां सरकारां नूं असीं जगा सकीए। साडे एक ने जगाउणा है, साडे इकट्ठ ने जगाउणा है, साडे सहज ने जगाउणा है। जिन्हें टेके ये पता नहीं कितना लंबा टाइम अंदोलन चले, पर इस अंदोलन चो बहुत कुछ निखर के साडे सामने आएगा। ये गल सह दी नहीं, गल पै दी नहीं। सरकारां अगे तो काले कानून लियाउण लई 100 बार सोचणगियां कि भाई नहीं ये लोग जाग चुके हैं। दूजियां स्टेटां तो पहले ही ये कानून लागू कर चुके सी, पर पंजाब ते हरियाणा जिहड़ा अगे वड़ के खलोता है, ये माण वाली गल है। ये सिहरा जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिन्हें सानू कदी जमीनां दे मालिक बनाया सी। ये सिहरा जाता साडे गुरु नूं जिन्हें सानू हाकमां दे विरुद्ध खड़े होने लिए शब्द लिख के दिते कि राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहिंदा पायन काओ रत पित कुत्तेओ चट जाओ। बाणी चे वाक जेड़े सानू लिख के राजे शी कादी कूड़ बोल मल खाए बामण नावे जियां काए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। तो प्यारेओ आओ गुरु की पावन सिक्ख्या के उत्ते अमल करिए। खंडे की पौल लैके गुरु के पुत्र धियां बन के गुरबाणी के नाम अमृत नूं पीना शुरू करिए। घर सहज पाठ करो, भावें 1 अंक रोज़ पढ़ो, 2 पढ़ो, पर रोजाना जिवें गुरु 9वें पातशाह का 400 साला प्रकाश पुरब भी अगे आ रहा है, तैयारियां करो, बाणियां पढ़ो। ये वो गुरु पातशाह जिन्हां ने राजियां दीयां लड़ाइयां विच पै के निबेड़ियां। लोग लड़ते सी, पातशाह विच जाके राजियां दीयां लड़ाइयां मुका रहे सी। तो ये शोभा है साडे गुरु पातशाह जी की जिन्हें सानू जिंदगी जीण दा बल ते समर्था बख्शिश की है। आओ आप बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, भावें थोड़ी रोज़ बाणी पढ़ो, पर आप पढ़न की कोशिश करो। सारी प्रबंधक कमेटी समुचियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद ते शुकराना मालक दा जिन्हां दी पावन गोद विच बैठ के आपां अज दे दीवान की हाज़री भरी है। साध संगत अखीर ते इहो बेनती है भैणों, अपने बच्चों नाल बैठ के शामां नूं ज़्यादा नहीं 16 रहरास दे पाठ की शुरुआत करो। सवेरे उठ के कुछ ना कुछ जिन्ना भी तुसीं हफ्ते बाद ही भावें अपने बच्चों च बैठ के बाणी पढ़न की आदत पाओ। ये बहुत जरूरी है। माँ कोल कला है, वो अपने बच्चे नूं नवें सिरों एक जीवन दे सकती है जिद्दां दे तुसीं संस्कार देना चाहो। माँ दे कोल वो वक्त है, समा है, टाइम कड्डो जिथे दुनियावी सीसां दिंदे हो पुत्र तेरे को विद्या आवे, तेरे को धन पदार्थ होण, तू वड्डे घरां दा मालक बने, तेरी लंबी उम्र होवे, ते एक सीस दे पुत्रा तेनू रब ना भुले, तेनू गुरु ना भुले, तेनू चंगी सिक्ख्या ना भुले, तेनू चंगे संस्कार ना भुलन। ये अरदास जरूर अपने बच्चे प्रति करनी है। सारी संगत दा, इत्थों दे सत्कारयोग भाई सभना दा, ग्रंथी सिंह, रागी साहबान, समुची प्रबंधक कमेटी जिन्होंने ने लंगरां दीयां सेवावां कीतियां ने, सारी संगत दा रल मिल के जिन्हें भी तुसीं इन्हां समागमां नूं नेपड़े चलाउण च अपना योगदान पाया है, मालिक कृपा करे। ਜਿਹੜੇ अजे तक इस किसानी अंदोलन च नहीं गए जरूर जाओ, अपनी हाज़री लवा के आओ, भावें 1 दिन रह के आओ, भावें सवेरे जाके शामी मोड़ आओ, पर साड़ी सारियां दी हाज़री जरूर बनती। ये ना सोचो ये तो जमीनां वालियां दा अंदोलन है, नहीं भाई
ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ